नमस्कार साथियों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 18 मार्च 2026 और 18 मार्च 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे यूपी पुलिस, चाहे बैंकिंग, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में जो एशिया का जो सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है उसका जो उद्घाटन किया गया है वो किसने किया है? तो अमर अब्दुल्ला जी ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अमर अब्दुल्ला जी ने किया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें। तो अमर अब्दुल्ला जी ने श्रीनगर में स्थित गांधी इंदिरा मेमोरियल टूलिप गार्डन का एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन माना जा रहा है। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। कौन है? अमर अब्दुल्ला। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। तो अमर अब्दुल्ला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह जो गार्डन है हर साल बसंत ऋतु में पर्यटकों और टूरिज्म के लिए खोला जाता है। आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, तो यह एशिया का सबसे बड़ा मेमोरियल टूलिप गार्डन है। आपको याद रखना है इसका नाम क्या है, कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन माना जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है वो उमर अब्दुल्ला जी ने किया है। अमर अब्दुल्ला जी कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी करंट अफेयर, खेल से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है, हर टॉपिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा सभी साथी। ठीक है, और वीडियो अगर आज का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में स्थापित समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यहाँ पर ध्यान दें, मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में जो स्थापित समृद्धि केंद्र किया गया है उसका जो उद्घाटन है वो किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर याद रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने गुना जिले के उमरी गांव में, ठीक है, कहाँ पर? गुना जिले के उमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, इस केंद्र का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं और विकास योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराना है। यह पहल ग्रामीण विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने किया है। अभी फिलहाल में वो केंद्रीय संचार मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिए कौन है? सिंधिया जी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी हैं। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में पशुओं के स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षा के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में पशुओं के स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षा के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा टीकाकरण अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, पशुओं के स्वास्थ्य और रोगों से सुरक्षित करने के लिए पशुओं को टीकाकरण लगाने का जो अभियान है वो किस राज्य ने किया है? तो गुजरात राज्य ने किया है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, गुजरात राज्य ने किया है ये। ठीक है, तो गुजरात राज्य ने पशुओं को विभिन्न बीमारी, जैसे कि कई ऐसी बीमारी हैं, से बचाने के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा टीकाकरण
अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पशुओं को निःशुल्क टीका लगाए जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा। व्यक्ति की अगर कोई भी व्यक्ति की अगर गाय पशु कुछ भी मतलब बीमार है तो इसे टीकाकरण लगाया जाएगा। इसमें आपके पैसे एक भी घर से नहीं लगेंगे, निःशुल्क टीका लगेगा, याद रखें, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो पशु की सुरक्षा है। जो इस अभियान जो चलाया है राज्य सरकार ने, गुजरात राज्य सरकार ने, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका जो उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा को बढ़ाना है, ठीक है, और जिससे दूध डेयरी व पशु क्षेत्र को मजबूत करना है, ठीक, याद रखें। तो यहाँ पर याद रखना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें, ठीक है। गुजरात सरकार ने पहल की है, मतलब टीकाकरण अभियान शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई है। तो साथियों 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्यिक पुरस्कार की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई है, तो साहित्यिक अकादमी द्वारा की गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखें, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। साहित्यिक अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं के लिए अपने वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार विभिन्न भाषा और लेखकों और उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है, उनके उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। यह भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था है जो भाषाई विविधता को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा है वो किस संस्था ने की है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, संस्था है। तो आपको याद रखना है, साहित्यिक अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा की है, आपको याद रखना है। अच्छा, 24 भारतीय भाषाओं के वार्षिक साहित्य पुरस्कार है जो वो किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर याद रखें, पुरस्कार जो है विभिन्न भाषाओं के लिए जैसे कि लेखकों और उनकी उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखें, आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, याद रखें। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। ध्यान दें सभी साथी, एक बार क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया ALS से संबंधित प्रोटीन मुख्य रूप से किस जैविक प्रक्रिया से जुड़ा पाया गया जो कैंसर और मनोभ्रंश से भी संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है DNA की मरम्मत, ठीक है, क्या है, DNA की मरम्मत। तो DNA की मरम्मत, तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रोटीन खोजा है जो ALS, ठीक है, से संबंधित यानी कि DNA की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस खोज से कैंसर और मनोभ्रंश जैसी बीमारियों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ALS से जो है संबंधित है वो क्या है, DNA की मरम्मत से संबंधित है, आपको याद रखना है, और मुख्य रूप से जैविक प्रक्रिया से जुड़ा पाया गया है और जो कैंसर और मनोभ्रंश से भी संबंधित रखता है। तो DNA की मरम्मत आपको याद रखना है, इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर होगा, याद रखें, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। प्रीमियम लीग के नियमों के ऐतिहासिक उल्लंघन के कारण किस फुटबॉल क्लब पर हाल ही में 10.75 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, प्रीमियम जो लीग है उसके नियम को तोड़ने के लिए ऐतिहासिक उल्लंघन के कारण किस फुटबॉल क्लब पर 10.75 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया है। तो चेल्सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चेल्सी या याद रखें, चेल्सी को लगाया गया है, फुटबॉल टीम है,
फुटबॉल क्लब पर लगाया गया है, चेल्सी फुटबॉल क्लब पर, याद रखें। ठीक है, तो प्रीमियर लीग के नियमों के गंभीर उल्लंघन के चलते चेल्सी क्लब पर 10.75 मिलियन पाउंड लगभग 14.3 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना वित्तीय नियमों के उल्लंघन से संबंधित था और इसे ऐतिहासिक दंड माना जा रहा है, इसलिए याद रखें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चेल्सी क्लब पर लगाया गया है, कितने का लगाया है? 10.75 मिलियन पाउंड का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, इंडियन वेल्स टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ने एलेना रायबाकिना को हराकर अपना पहला रेगिस्तान खिताब जीता, वह खिलाड़ी कौन है? तो अरेना सबलेका हैं। ठीक है, अरेना सबलेका हैं। तो विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अरेना सबलेका ने इंडिया वेल्स टूर्नामेंट में एलेना रायबाकिना को हराकर अपना पहला रेगिस्तान खिताब जीता है। यह खिताब उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसे हराया है उन्होंने, तो रायबाकिना को हराकर अपना पहला रेगिस्तान खिताब जीता है। वह कौन खिलाड़ी हैं? तो अरेना सबलेका। ठीक है, आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हिंदी प्रांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 57 अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते पर अमेरिका ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, हिंदी प्रांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 57 अरब डॉलर ऊर्जा समझौता पर अमेरिका ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं साथियों? ध्यान दें, तो किसके साथ किए हैं? तो जापान के साथ किए हैं, आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, जापान है जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जापान के साथ किए हैं। तो अमेरिका ने हिंद प्रांत क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जापान के साथ 57 अरब डॉलर का ऊर्जा समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या है साथियों? तो इस समझौते का जो उद्देश्य है वह आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, ऊर्जा स्तर को जो ऊर्जा है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, तो जो अमेरिका ने समझौता किया है 57 अरब डॉलर का, वो किसके साथ किया है अमेरिका ने? तो जापान के साथ समझौता किया है। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। हाल ही में सरकारी कार्यक्रमों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से नए संघीय कार्यबल की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई है? तो JD वेंस के नेतृत्व में की गई है। यहाँ पर आपको याद रखना है, तो हाल ही में सरकारी कार्यक्रमों में धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से नए संघीय कार्यबल की घोषणा किसके नेतृत्व में की गई है? तो JD वेंस के नेतृत्व में की गई है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, तो डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सरकार ने कार्यक्रमों में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक नए संघीय कार्यबल की घोषणा की। इस कार्यबल की अध्यक्षता JD वेंस को सौंपी गई। JD वेंस कौन है? यहाँ पर आपको याद रखना है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? JD वेंस। ठीक है, तो इनको सौंपी गई है और जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण करना। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये घोषणा किसने की है? तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने की है। और किसे सौंपी गई है? तो JD वेंस को सौंपी गई है, जो उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखें। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दें। 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-स्वस्थ धाम पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? 4 धाम यात्रा के दौरान
श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई स्वास्थ्य धाम का पहल किस राज्य सरकार ने की है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ई स्वास्थ्य धाम का जो पहल है वो किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड राज्य ने की है। ठीक है, यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो ई स्वास्थ्य धाम पहल है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो उत्तराखंड सरकार ने पहल की है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है। तो उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की निगरानी और बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए ई स्वास्थ्य धाम पहल शुरू की है। इस योजना के तहत डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है, जिससे आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखें। साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले करंट अफेयर वीडियो में।